ये आकाशवाणी है। अंधा युग आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध रचनाकार धर्मवीर भारती के लिखे इस काव्य नाटक की पहली कड़ी। युद्धोपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वो भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वो है भविष्य का रक्षक, वो है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। ये कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ये महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सोना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोम हर्षक संग्राम में। भाले हमारे ये, ढालें हमारी ये, निरर्थक पड़ी रहीं अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति ये एक बूढ़े और अंधे की, उस अंधी संस्कृति की, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। सुनते हो कैसी है ध्वनि ये भयावह? अंधियारा क्यों होने लगा? देखो तो, दिख रहा है कुछ? अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे? दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल हैं। बादल? बादल नहीं है, ये गिद्ध है, लाखों करोड़ों पांखें खोले। लो, सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। झुक जाओ, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ। नरभक्षी ये गिद्ध भूखे हैं। लो, ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत जैसी ऊपर से निकल गई। अशकुन है भयानक ये। पता नहीं क्या होगा कल तक इसमें। कौन? संजय? नहीं महाराज, विदुर हूं। महाराज धृतराष्ट्र, चुप क्यों हैं इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डाले। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण मैं बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को? जैसे संसार को किया था ग्रहण। अपने अंधेपन के बावजूद पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद
आप सुनते रहे। मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूं जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे ओट तर किए होंगे। महाराज, मत दोहराएं, वो सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ। ये जो पीड़ा ने, पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो। किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था, ये ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है, और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है ये, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं। लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब है केवल आडंबर मात्र। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख, उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सब ही थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक। शांत रहो गांधारी। ये कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है कांता। माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वो भी मुझे माता ही कहता है। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाई से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी। शांत रहो गांधारी। डूब गया दिन, पर संजय नहीं आए। महाराज संशय न करें, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अपलक खुले हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे। ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा, टुकड़े को हाथ पसारे। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वो भी भटक गया
असमंजस के वन में। भटक गया हूं मैं, जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर और हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा, जाकर कहूंगा क्या? ओह, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है ये या मेरा ही भ्रम है? डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? हाँ, जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूल उंटित कौरव कबंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र, किंतु कहा व्यास ने, संजय अवध है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दिया है। हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूंगा, कैसे बताऊंगा? वो जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने, फटे हुए वस्त्रों में, टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था ही। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा, कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से? कैसे कहूंगा, कैसे कहूंगा मैं? चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, ये होकर रहेगा। वो होकर रहा आज। अरे, ये तो आवाज ही बूढ़ी कृपाचार्य की। अश्वत्थामा! कृपाचार्य! ये तो कृतवर्मा है। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? जीवित हूं। क्या अश्वत्थामा भी जीवित हैं? जीवित हैं। केवल हम तीन आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने ये देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। और गहन वन में वो भटक रहा होगा, विक्षोभ युक्त। ढूंढे, चलो। अश्वत्थामा! 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 सुनो दुर्योधन, सुनो, सुनो द्रोण, सुनो। मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीत खाएं पाएं जिसे। वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अर्थ। फिर भी रहूंगा शेष। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला निहत्था है,
पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊं इस साली के। फिर भी रहूंगा शेष, क्योंकि मैं संजय हूं, इसलिए फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य ही अंत। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वो गला इस दुष्टर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा। हतो छोड़ो अश्वत्थामा, छोड़ दो। संजय है वो, कोई पांडव नहीं है। छोड़ नहीं सकता इसको कृतवर्मा कृपाचार्य। केवल वत केवल। कृतवर्मा, पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। वध, लेकिन शत्रु का। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अवध्य है, तटस्थ। मौतुल, मैं योद्धा नहीं हूं, बर्बर पशु हूं। ये तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो ये घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं है जो मेरे वो शत्रु है। पागल हो तुम। संजय जाओ, जाओ अपने पथ पर। मत छोड़ो, विनती करता हूं, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है, उससे तो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुझे मुक्त कर दो अश्वत्थामा। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वो है मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। बैठो, विश्राम करो अश्वत्थामा। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? सो जाओ, तुम हो अस्वस्थ आज, सो जाओ। कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो। कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। करवट बदलकर तुम सो जाओ, सो जाओ अश्वत्थामा, सो जाओ। सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूंगा रात भर। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा, तट पर तज जाती विकृत शव अध खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा, तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी, यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लदकर। थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घायल जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते, रौंदते हुए धरती को गगन कपाते। थी गई युद्ध को 18 दिन पहले, उसका ये रूप हो गया आते आते। देख नहीं सकता हूं,
पर मैंने छू छू कर रंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है वैसा जैसे मेरे सिंहासन का हाथ था। महाराज, ये सब क्या सोच रहे हैं आप? कोई खास बात नहीं विदुर, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। क्या है? प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। कौन है विदुर? एक प्यासा सैनिक है महाराज। क्या कह रहा है ये? कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। जय हो महाराज की। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? प्रहरी, जाकर देखो कैसा है शौर्य। महाराज, आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। जाता हूँ। संजय भी नहीं है वहां। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वे क्या समाचार लाए आज। महाराज, आप जाएं। प्रहरी, जाकर देखो कैसा है शौर्य। फैल गया है पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। क्यों? अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित है, दैत्याकार है, योद्धा है। जनता कहती है वो नगरी को लूटेगा। छे, ये सब मिथ्या है। मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम राजगढ़। जो आज्ञा प्रभु। जल्दी से द्वार उधर पश्चिम के। वो देखो। क्या है? किंतु ये तो साधारण निहत्था सा सैनिक है। वो है। छिपो इधर, छिपो छिपो इधर। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वो होने लगी, जिससे सबके सब केवल भय खाते हूँ। वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता की, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। ये तो युत्सु हैं, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। ढूंढ रहा हूं कब से तुमको युत्सु। वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी, जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसका माथा गर्वोन्नत है। इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा वो है मायावी, शिशुभक्षी, दैत्यकार, सिद्धवत। इस पर विषाद मत करो युत्सु। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से ये तो मिलता ही सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। माता गांधारी पधारी हैं। माता, ये हैं युयुत्सु, चरण छू रहे हैं। इनको आशीष दो। पूछो विदुर इससे, कुशल से है? भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहद सा लगता होगा। चुप क्यों हो?
थका हुआ होगा ये। विदुर, इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों है विदुर ये? क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की इसी कारण? प्रहरी, चलो। ये क्या किया मां ने? ये क्या किया विदुर? अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। लेकिन वो कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से, अंदर से जर्जर हो जाते। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं। पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? शांत हो युयुत्सु और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। व्यास ने कहा था ये, कृष्ण जिधर होंगे धर्म होगा उधर, जय भी उधर होगी। जय है ये कृष्ण की, जिसमें मैं बधिक हूं, मातृवंचित हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं। ये क्या हुआ विदुर? ये क्या हुआ? प्रहरी, जरा देखो तुम। संजय ये समाचार लाए हैं। क्या? द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। राजा दुर्योधन पराजित हो गए। राजा दुर्योधन पिता, तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। बैठो, इधर बैठो वत्स। हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में। किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकाला। दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में। कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पाऊं पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई। कैसे होंठ खिंचाए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई, पलकें उठी बहुत कष्ट से। केवल एक बार आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। पर जीवित रहेंगे महाराज दुर्योधन। उन्होंने कहा है अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु क्षमा चाहें। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं हूं तुम्हारे साथ सेनापति। अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बताएगा तुमको क्या करना है। अंधा युग। अभी आप धर्मवीर भारती के लिखे इस काव्य नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे कुलभूषण खरबंदा, मनोहर सिंह, राज बब्बर, नादिरा, राम गोपाल बजाज, ओम शिवपुरी, उत्तरा बावकर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कलाकार। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी।